समय की बात है। प्राचीन नेपाल के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह एक जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी लड़का था जिसमें हमेशा ज्ञान की प्यास रहती थी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान बूढ़े बौद्ध मॉन्क के बारे में सुना जो गांव के बाहरी इलाकों में रहता था और वह मौन की शक्ति पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे सिद्धार्थ अर्थचकित हो गया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद और अधिक जानने के लिए उसने मॉन्क को तलाश करने का फैसला किया। सिद्धार्थ आखिरकार उस मठ में पहुंच गया जहां मॉन्क रहते थे। शांत वातावरण में उसका स्वागत किया। मठ में जाने पर सिद्धार्थ को तत्काल शांति का एहसास हुआ। मॉन्क ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने और चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। सिद्धार्थ ने मॉन्क से साइलेंस के पावर को समझाने को कहा। मॉन्क मुस्कुराए और कहा, मौन ब्रह्मांड के रहस्यों की खोलने की चाबी है। शांत क्षणों में ही हम वास्तव में खुद से और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ सकते हैं। सिद्धार्थ हैरान थे, लेकिन मौन में शक्ति कैसे हो सकती है? और उन्होंने पूछा, क्या सुना जाना ही शक्ति है? अपनी आवाज सुनाते हुए मॉन्क मुस्कुराए और उत्तर दिया, शक्तियाँ सिर्फ बोलने की बात नहीं है। सच्ची शक्ति हमारे मन की शांति से भीतर से आती है। जब हम खुद के साथ शांति में होते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिद्धार्थ मॉन्क की बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर मॉन्क सिद्धार्थ को एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो एक विशाल साम्राज्य का शासन करता था। उसकी सारी प्रजा उससे डरती थी क्योंकि वह निर्दयी और क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आया और कहा कि आपकी महिमा क्या है? मौन में महान शक्ति है। यदि आप इस शक्ति का उपयोग करना सीख गए तो आप ज्ञान और करुणा के साथ शासन करने में सक्षम होंगे। राजा को संदेह हुआ, लेकिन वह उत्सुक भी था। उसने ऋषि से आगे समझाने के लिए कहा। ऋषि ने कहा, महाराज, जब आप चुप है तो ऐसा कर सकते हैं। आप अपने लोगों की आवाज सुने। आप उनकी शिकायतें, उनकी आशाएं और उनके डर सुन सकते हैं। फिर आप अपने शक्तियों का उपयोग उनकी चिंताओं को दूर करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। राजा ऋषि के शब्दों से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआत की कम बोलने की और ज्यादा सुनने की। वे अपनी प्रजा की आवाज सुनते थे और वह अपनी शक्ति का उपयोग किसी भी तरह की मदद के लिए करते थे। समय के साथ राजा एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने गए। उनकी प्रजा उनके राज्य में उनका सम्मान करती थी और सभी समृद्ध हुए क्योंकि उन्होंने साइलेंस के पावर को दोहन करना सीखा। सिद्धार्थ मॉन्क की कहानी से प्रभावित हुए और उन्हें एहसास हुआ कि मौन की शक्ति में महान ज्ञान है। उन्होंने मठ में रहने और अगले कुछ हफ्तों में मॉन्क से और अधिक सीखने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने ध्यान करना सीखा और अपने मन को शांत करके प्राकृतिक की आवाजों को सुनना सीखा और अपने आंतरिक आवाजों को सुनकर उसे शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा हुआ था तो उसे एहसास हुआ कि वह उस शक्ति को समझ गया है। मन की शक्ति का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं था, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को गहराई से सुनना था। उन्होंने महसूस किया कि जब वे चुप थे तब वे ब्रह्मांड की आवाजों को उनसे बात करते हुए सुन सकते थे। उस दिन से उन्हें अपने आसपास की हर चीजों के साथ एकता की भावना महसूस हुई। सिद्धार्थ अपना जीवन उद्देश्य और स्पष्टता की एक नई भावना से जिया। वह जानता था साइलेंस की पावर उसके सभी प्रयासों में उसका मार्गदर्शन करेगी और वह जो कुछ भी ठान लेगा उसे हासिल कर सकता है।